नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक अध्ययन भाग भूगोल का अध्याय 4 मानचित्र में आज हम जानेंगे प्रतीक चिन्हों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने जाना था ये जो हमारे मानचित्र के जो प्रमुख घटक है, दिशा, दूरी और प्रतीक चिन्ह, जिसमें से हमने दिशा और दूरी के बारे में पिछले वीडियो में जाना। आज हम प्रतीक चिन्हों के बारे में जानते हैं। ये जो प्रतीक चिन्ह है वो किसी भी मानचित्र का जो है तीसरा प्रमुख घटक होता है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न जो आकृतियां होती है, जैसे भवनों की, सड़कों की, पुलों की, वृक्षों की या रेल की पटरियां है या कुएं को अगर दिखाना संभव, मतलब इन सबको दिखाना संभव नहीं होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, निश्चित अक्षरों और छायाओं या रंगों या चित्रों या रेखाओं का हम उपयोग करके इनको दर्शाते हैं। यह प्रतीक चिन्ह मतलब स्थान तो कम घेरते हैं लेकिन जानकारी ज़्यादा प्रदान करवाते हैं। इन प्रतीकों के मतलब इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से हम खींच सकते हैं, मतलब खींचा जा सकता है। इनका अध्ययन करना भी आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं, अगर आप कहीं जा रहे हो कि किसी दूसरे क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हो, तो आप क्या करते हो, ये प्रतीक चिन्हों की माध्यम से आप आसानी से मतलब जानकारी प्रदान कर सकते हो कि कौन सा स्थान कहाँ पर है। तो भाई आप किसी से दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते तो आप इन चिन्हों की सहायता से क्या कर सकते हो, मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। मानचित्र की जो भाषा होती है वो विश्वव्यापी होती है, यानी कि सब जगह सब लोग जानते हैं, विश्वव्यापी, और जिसे आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय क्या बनी हुई है, सह समिति बनी हुई है। ये रूढ़ प्रतीक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रूढ़ प्रतीक कहलाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में मतलब दर्शाए गए हैं, जो आप देखेंगे इस चित्र में। विभिन्न रंगों का उपयोग इसी उद्देश्य से किया जाता है। जैसे मान लो उदाहरण की दृष्टि से देखें तो नीले रंग का जो उपयोग है वो पानी के लिए, मतलब जलाशय के लिए, नदियों के लिए आदि के लिए करते हैं। भूरा रंग है तो पर्वतों के लिए उसका प्रयोग करते हैं। पीला रंग है तो उसका पठारों के लिए उसका उपयोग करते हैं। और हरा रंग है तो उसका उपयोग मैदानों को दर्शाने के लिए करते हैं। आगे हम जानते हैं रेखा चित्र के बारे में। जो रेखा चित्र होता है ये आरेखन है एक, जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त पर और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। जो ये रेखा चित्र है वो याददाश्त पर और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान से दूसरे स्थान के सापेक्ष मतलब दिखाने के लिए होती है। तो हम क्या करते हैं, मतलब मान लीजिए कि आप अपने घर से अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, तो वो मित्र आपको क्या करेगा, एक कच्चे मतलब अपना जो घर का जो मानचित्र है वो कच्चे आरेखन पर बना कर देगा। और इस प्रकार जो कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से जो खींचा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, रेखा मानचित्रण कहते हैं। यानी कि बिना पैमाने की सहायता से मतलब जो खींचा गया आरेखन होता है उसको हम रेखा मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं हम? रेखा मानचित्र। आगे आता है खाका। खाका क्या होता है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। यानी कि एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होती है जिन्हें हम कभी कभी मतलब जानना चाहते हैं। तो जैसे किसी कमरे की लंबाई या चौड़ाई, जिसे मानचित्र में तो नहीं दिखाया जा सकता, तो उस समय हम क्या करते हैं, हम लोग जो है बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं। क्या खींच सकते हैं? रेखा चित्र खींच सकते हैं। उसे ही खाका कहते हैं। धन्यवाद भैया बहनों। इसी के साथ में आपका जो मानचित्र वाला जो अध्याय है वो समाप्त होता है।